कि बुजुर्ग द्रोण अपने ओहदे। एपिसोड 1, राख से उठता हुआ योद्धा। आसमान पूरी तरह लाल हो चुका था। ऐसा लग रहा था मानो सूर्य खुद खून से नहा गया हो। विशाल पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव शिवपुर आग की लपटों में जल रहा था। चारों ओर चीखें गूंज रही थीं। घर टूट रहे थे, पेड़ जल रहे थे और हवा में राख उड़ रही थी। गांव के बीचों बीच एक 14 साल का लड़का घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा था। उसका नाम था आर्यवीर। उसकी आंखों के सामने उसकी दुनिया खत्म हो रही थी। भागो, सब भागो। किसी बूढ़े की कांपती आवाज हवा में गूंजी, लेकिन भागने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं था। काले वस्त्र पहने कुछ रहस्यमयी लोग गांव में तबाही मचा रहे थे। उनके हाथों में अजीब नीली आग थी, जो साधारण आग से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। उनके माथे पर एक निशान बना था, काले नाग का चिन्ह। किसी को जिंदा मत छोड़ो। उनमें से एक ने गरज कर कहा। आर्यवीर ने कांपते हाथों से जमीन पकड़ ली। उसका शरीर दर्द से टूट चुका था। उसके सामने उसकी मां पड़ी थी, खून से लथपथ मां। उसकी आवाज टूट गई। उसकी मां ने मुश्किल से आंखें खोली। आर, भाग जा, उन्होंने कांपते हुए कहा। नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। तभी अचानक एक विशाल आग का गोला उनकी तरफ आया। धड़ाम! धरती हिल गई। आर्यवीर दूर जाकर गिरा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मां, लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। वह चीखना चाहता था, मगर उसकी आवाज गले में ही अटक गई। तभी एक काले वस्त्र वाला आदमी उसके सामने आकर रुका। उसकी आंखें पूरी तरह सुनहरी थी। तो यही है वो बच्चा, उस आदमी ने धीमे स्वर में कहा। दूसरा आदमी बोला, क्या इसे अभी खत्म कर दें? नहीं। पहला आदमी मुस्कुराया। इसके अंदर कुछ है, बहुत खास। उसने आर्यवीर के माथे को छुआ। अचानक आर्यवीर के शरीर से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। सभी लोग चौंक गए। असंभव, एक आदमी डरते हुए बोला। दिव्य नसें। पहला आदमी कुछ पल शांत रहा, फिर उसकी आंखों में लालच चमक उठा। इसे जिंदा रहने दो, भविष्य में यही हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार बनेगा। आर्यवीर बेहोशी की हालत में था, मगर उसने उनकी बातें सुन ली थीं। उसके दिल में केवल एक भावना बची थी, नफरत। 3 दिन बाद तेज बारिश हो रही थी। घने जंगल के बीच एक बूढ़ा आदमी लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और हाथ में बांस की छड़ी। अचानक उसे झाड़ियों में हलचल सुनाई दी। वह सावधानी से आगे बढ़ा और फिर उसने देखा एक घायल लड़का मिट्टी में पड़ा था, पूरा शरीर जला हुआ, सांसें बेहद कमजोर। बूढ़े ने उसकी नब्ज जांची। इतनी चोटों के बाद भी जिंदा है। उसने लड़के की छाती पर हाथ रखा। तभी उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये ऊर्जा। वह कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। लगता है भाग्य ने मुझे आखिरकार उत्तराधिकारी भेज ही दिया। रहस्यमयी वैद्य। जब आर्यवीर की आंख खुली, उसने खुद को एक छोटी लकड़ी की झोपड़ी में पाया। चारों ओर जड़ी बूटियों की खुशबू फैली थी। उसने उठने की कोशिश की, मगर शरीर में भयंकर दर्द हुआ। आराम से एक शांत आवाज सुनाई दी। आर्यवीर ने देखा, वही बूढ़ा आदमी उसके सामने बैठा था। तो तुम कौन हो? आर्यवीर ने कमजोर आवाज में पूछा। बूढ़ा मुस्कुराया। लोग मुझे महर्षि वेदांत कहते हैं। उन्होंने उसे जड़ी बूटी वाला कटोरा दिया। पी लो। आर्यवीर ने शक भरी नजरों से देखा। अगर तुम्हें मारना होता तो अब तक मर चुके होते। आर्यवीर ने धीरे धीरे औषधि पी ली। कुछ ही क्षणों में उसके शरीर का दर्द कम होने लगा। उसकी आंखें फैल गईं। ये कैसी दवा है? महर्षि हल्का मुस्कुराए। सच्चे वैद्य की औषधि। फिर उनकी नजर गंभीर हो गई। अब बताओ, तुम्हारे गांव में क्या हुआ था? यह सुनते ही आर्यवीर की आंखें लाल हो गईं। उसकी मुट्ठियां कस गईं और फिर उसने सब बता दिया। आग, मौत, काले नाग का चिन्ह, सुनहरी आंखों वाले लोग, सब कुछ। महर्षि वेदांत पूरे समय शांत बैठे रहे, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तो आखिरकार वे फिर लौट आए। आप उन्हें जानते हैं? आर्यवीर ने तुरंत पूछा। महर्षि कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, इस दुनिया में शक्ति के कई मार्ग हैं। तलवार, जादू, आत्मा, औषधि, लेकिन सबसे खतरनाक मार्ग है अंधकारमय कल्टीवेशन, और वही लोग उस शक्ति का उपयोग करते हैं। आर्यवीर की आंखों में आग जल उठी। मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। महर्षि हंस पड़े। तुम? उन्होंने बाहर की ओर इशारा किया।
तुम अभी एक साधारण इंसान हो। आर्यवीर चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में बदले की आग पहले से ज्यादा भड़क उठी थी। तो मुझे ताकत चाहिए, उसने दृढ़ आवाज में कहा। इतनी ताकत कि पूरी दुनिया मेरे सामने कांपे। महर्षि वेदांत ने उसकी आंखों में देखा। उनकी आंखों में पहली बार गंभीरता दिखाई दी। ताकत की कीमत बहुत बड़ी होती है लड़के। मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। झोपड़ी के बाहर बिजली चमकी और उसी क्षण महर्षि मुस्कुराए। ठीक है, आज से तुम्हारा प्रशिक्षण शुरू होता है। कल्टीवेशन की दुनिया। अगली सुबह महर्षि वेदांत आर्यवीर को पहाड़ की चोटी पर ले गए। सूर्योदय हो रहा था। हवा बेहद शांत थी। इस दुनिया में शक्ति के 7 प्रमुख स्तर हैं। महर्षि बोले, 1. शरीर जागरण, जहां शरीर सामान्य इंसान से कई गुना शक्तिशाली बनता है। 2. ऊर्जा संग्रह, जहां इंसान अपने अंदर प्राकृतिक ऊर्जा को इकट्ठा करना सीखता है। 3. आत्मा निर्माण, जहां योद्धा अपनी आत्मा को आकार देता है। 4. दिव्य कोर, जहां उसके अंदर शक्ति का केंद्र बनता है। 5. स्वर्ग योद्धा, जहां इंसान आकाश की शक्तियों को नियंत्रित कर सकता है। 6. अमर सम्राट, जहां मृत्यु भी उसे छू नहीं सकती। 7. परम देव योद्धा, एक ऐसा स्तर जहां इंसान खुद एक किंवदंती बन जाता है। आर्यवीर मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। और महर्षि आगे बोले, हर स्तर के अंदर भी कई छोटे चरण होते हैं। तो सबसे शक्तिशाली कौन है? आर्यवीर ने पूछा। महर्षि की आंखें गंभीर हो गईं। कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि जो परम देव योद्धा बनता है वह इस दुनिया से गायब हो जाता है। हवा अचानक भारी हो गई। आर्यवीर ने महसूस किया कि यह दुनिया उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी और खतरनाक थी। पहला प्रशिक्षण, अब बैठो। आर्यवीर जमीन पर बैठ गया। महर्षि ने उसके माथे पर उंगली रखी। अचानक धम, आर्यवीर के दिमाग में तेज रोशनी फट पड़ी। उसे लगा उसका सिर फट जाएगा। हजारों शब्द उसकी चेतना में उतरने लगे। अग्नि प्राण सूत्र, एक प्राचीन कल्टीवेशन टेक्निक। यह तकनीक शरीर के अंदर छिपी अग्नि ऊर्जा को जगाती थी, लेकिन इसकी पीड़ा असहनीय थी। आर्यवीर दर्द से चीख उठा। उसकी नसें जलने लगीं। त्वचा लाल हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर अंदर से आग में जल रहा हो। दर्द से मत भागो, महर्षि गरजे, उसे स्वीकार करो। आर्यवीर ने दांत भींच लिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसके शरीर के चारों ओर लाल ऊर्जा घूमने लगी। हवा कांप उठी। महर्षि की आंखें चमक उठी। अविश्वसनीय। सिर्फ पहली कोशिश में ही ऊर्जा प्रतिक्रिया दे रही थी। यह सामान्य प्रतिभा नहीं थी। रात का रहस्य। उस रात आर्यवीर सो नहीं पा रहा था। उसके शरीर में अजीब गर्मी थी। वह बाहर निकल आया। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। तभी अचानक उसे जंगल के अंदर से किसी की आवाज सुनाई दी। बचाओ! आर्यवीर तुरंत सतर्क हो गया। वह आवाज की तरफ दौड़ा। कुछ दूर जाने पर उसने देखा 3 डाकू एक छोटी लड़की को घेर कर खड़े थे। भागकर कहां जाएगी? एक डाकू हंसा। लड़की कांप रही थी। आर्यवीर की मुट्ठियां कस गईं। उसे अपने गांव की याद आ गई। उसे छोड़ दो, उसने आगे बढ़ते हुए कहा। तीनों डाकू हंस पड़े। और ये बच्चा हमें रोकेगा? एक डाकू तलवार लेकर उसकी तरफ दौड़ा। आर्यवीर डर गया, लेकिन उसी क्षण उसके अंदर की ऊर्जा स्वतः जाग उठी। उसकी आंखों में लाल चमक उभरी और फिर धड़ाम, उसका मुक्का सीधे डाकू की छाती पर लगा। डाकू हवा में उछलकर पेड़ से जा टकराया। बाकी दोनों स्तब्ध रह गए। ये कैसे संभव है? आर्यवीर खुद भी चौंक गया, लेकिन अब उसके अंदर डर नहीं था, केवल क्रोध था। बाकी दोनों डाकू एक साथ उस पर टूट पड़े। आर्यवीर ने पहली बार असली लड़ाई लड़ी। घूंसे, लातें, खून, चीखें। कुछ ही पलों में दोनों डाकू जमीन पर पड़े थे। आर्यवीर हाँफ रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने सचमुच किसी को हरा दिया था। लड़की उसकी तरफ देखने लगी। धन्यवाद। लेकिन तभी जंगल के अंदर से एक धीमी ताली की आवाज आई। टक टक टक। आर्यवीर तुरंत मुड़ा। अंधेरे में एक लंबा आदमी खड़ा था, चेहरा छाया में छिपा हुआ, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सुनहरी थीं। आर्यवीर का दिल रुक गया। उसे वही रात याद आ गई, वही आंखें, वही डर। आदमी हल्का मुस्कुराया। तो तुम जिंदा हो। हवा अचानक ठंडी हो गई। दिलचस्प, उस आदमी ने धीरे धीरे तलवार निकाली और उसी क्षण
महर्षि वेदांत अचानक आर्यवीर के सामने प्रकट हुए। उनकी आंखों में पहली बार हत्या की भावना दिखाई दे रही थी। यहां से चले जाओ, उन्होंने ठंडी आवाज में कहा। सुनहरी आंखों वाला आदमी हंसा। वेदांत, तुम अभी भी जिंदा हो? दोनों के बीच भयानक ऊर्जा टकराने लगी। धरती कांपने लगी, पेड़ों की पत्तियां उड़ने लगी। आर्यवीर डर से सब देख रहा था। उसे महसूस हुआ यह लड़ाई इंसानों की नहीं थी, यह राक्षसों की लड़ाई थी। सुनहरी आंखों वाला आदमी मुस्कुराया। ठीक है, अभी नहीं। उसने आर्यवीर की तरफ देखा। लेकिन याद रखना लड़के, तुम्हारा भाग्य पहले ही तय हो चुका है। और अगले ही पल वह गायब हो गया, पूरी तरह जैसे कभी था ही नहीं। जंगल में सन्नाटा छा गया। आर्यवीर कांपते हुए बोला, वो कौन था? महर्षि वेदांत कुछ पल शांत रहे, फिर उन्होंने कहा, तुम्हारा भविष्य। आर्यवीर की आंखें सिकुड़ गईं। और अगर तुम कमजोर रहे तो वही तुम्हारी मौत भी बनेगा। हवा फिर से चलने लगी। दूर आसमान में काले बादल इकट्ठा होने लगे और उसी क्षण आर्यवीर ने मन ही मन शपथ ली, मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा बनूंगा, चाहे उसके लिए मुझे नरक से ही क्यों न गुजरना पड़े। एपिसोड 1 समाप्त। अगले एपिसोड में आर्यवीर की पहली असली कल्टीवेशन परीक्षा, रहस्यमयी दिव्य हथियार का संकेत, प्राचीन औषधि विद्या की शुरुआत और एक भयानक दैत्य से सामना। एपिसोड 2